हेलो माय डियर व्यूअर्स। मेरे कुछ व्यूअर्स के सवाल होते हैं, जैसे कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड बिफोर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, आपके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। और ये मेरा सेशन है जिसका नाम है सवाल आपके जवाब हमारे। मैं ये चाहता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब घर बैठे ही मिल जाएं, राइट? सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो एक्सक्लूसिवली फॉर यू। देखो, कई बार ज्वाइन करने से पहले आपके दिमाग में ये सवाल आते हैं, मैं सीख पाऊंगा या नहीं, राइट? तो ये एक नेगेटिव क्वेश्चन होता है। इससे ये पता चलता है कि आपके दिमाग में एक नकारात्मक विचार आ रहा है कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं, राइट? मतलब मैं यानी आप अपने आप पे शक कर रहे होते हो कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं। क्योंकि अगर आप हमारा इंस्टीट्यूट को देखें, उसके चैनल पे जाके देखें, देन यू विल सी, आप देखोगे कि वहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने भी ज़ीरो से ही शुरू किया था सीखना और आज वो एकदम फ्लुएंट हैं, राइट? तो ये एक प्रूफ है, सबूत है कि इंग्लिश आती तो है, वो बनी ही आने के लिए है। अगर वो नहीं आने के लिए बनी होती और ना आती तो वो किसी को ना आती ना, किसी को भी, इंक्लूडिंग मी, यानी मुझे मिलाकर, मुझे खुद को भी ना आती फिर, राइट? तो इंग्लिश आती तो है, ये एक सच है। अब सवाल आपके मन में ये आता है कि मुझे आएगी या नहीं, मैं सीख पाऊंगा या नहीं। तो इन दिस केस इट क्लियरली शोज दैट यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, आप खुद पे डाउट कर रहे हैं। तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जाहिर सी बात है कि आप अपने ऊपर शक क्यों कर रहे हो, क्यों? और दूसरा, फिर ऐसा व्यक्ति 1 या 2 या 3 दिन में देखना चाहता है कि मुझे आएगी या नहीं, तो फिर ऐसा व्यक्ति डेमो क्लास की बात करता है। 1 या 2 दिन में जज करेगा वो कि मुझे आएगी या नहीं, राइट? तो ये भी बहुत गलत है, क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 1 या 2 या 3 दिन नहीं, कम से कम 1 महीना, तब आपके अंदर रिजल्ट आएगा, आपको बेनिफिट होगा, तो आपको अच्छा महसूस होगा, यू विल फील ऑसम इन दैट केस, राइट? फिर क्वेश्चन ये उठता है, कई बच्चे पूछते हैं, सर इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा? या कई लोग तो ऐसे पूछते हैं, सर मैं ज्वाइन तो कर लूँ मगर मुझ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। वो बिल्कुल बाकायदा ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, है ना? तो ये सवाल उठता है कई बार। तो मैं ये पूछता हूँ, आप में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आएगा? और आप ये कह रहे हो कि मुझ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो ये आपकी जो चाहत है, तो ये तो मेरी भी है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए और इम्प्रूवमेंट आना चाहिए आपके अंदर। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ये बात, राइट? तो इम्प्रूवमेंट जो आएगा वो करने से ही तो आएगा ना, सिर्फ बोलने से थोड़ी कि मुझ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो आना चाहिए तो उसके दिशा में काम तो करो, राइट? तो सबसे पहला काम क्या करना है? शुरुआत करो, आप एडमिशन तो लो ना पहले तभी तो इम्प्रूवमेंट शुरू होगा, है ना? अब ये डायलॉग तो दे के चले गए, मुझ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, शुरू आप पे हो नहीं रहा, अब शुरू आप कर नहीं रहे, राइट? तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगा? अच्छा, ना करने से आएगा इम्प्रूवमेंट? आपने नहीं किया, आप घर बैठ गए, अरे मेरे पास मत करो, मत आओ मेरे पास, डोंट ज्वाइन माई इंस्टीट्यूट, तो कहीं और तो जाओ, वहाँ तो करो। वो कहीं ना करो, अरे तो घर बैठे तो करो, घर पे भी लर्निंग हो नहीं सकती क्या? यू कैन लर्न इंग्लिश एट होम एज वेल, आप इंग्लिश को घर पे भी सीख सकते हो। बट क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं क्रेजी जो हाँ घर पे भी अपने दिमाग को एक जगह टिका के रख पाएँ, है ना? तो इन दैट केस यू कैन लर्न इंग्लिश एट होम ऑल्सो। अब देखो, इम्प्रूवमेंट की परिभाषा क्या होती है? जाहिर सी बात है, आज आपकी जो भी कंडीशन है आप उससे बेहतर ही होंगे, क्योंकि काम करने से व्यक्ति बेहतर ही होता है ना? तो आप जो भी आज की आपकी, भले आपके पास 1 महीने का ही समय क्यों ना हो, तो वॉट एवर द कंडीशन यू हैव टुडे, आज आपकी जो भी कंडीशन है, तो आप उससे बहुत बेहतर ही होंगे, बेहतर होंगे, यू विल बी बेटर। लेकिन आप कितना बेहतर होंगे, है ना? ये क्वेश्चन उठता है, कितना बेहतर होंगे आप, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जो टीचर है, मैं टीचर हूँ, तो मैं आपकी जो इम्प्रूवमेंट है मैं उसे रोकूंगा क्यों? मैं उसे क्यों रोकूंगा? वाई विल आई स्टॉप दैट, वाई विल आई हिंडर दैट, मैं उसे हिंडर क्यों करूंगा, मैं रोकूंगा क्यों? वाई विल आई इम्पीड दैट, मैं उसमें बाधा क्यों डालूंगा? जाहिर सी बात है, आप जितनी जल्दी एक काम करते हो उतनी जल्दी आप दूसरे काम पे
उतनी जल्दी आप एक दूसरे काम पे आ जाते हो। द सूनर यू फिनिश वन टास्क, द सूनर यू गेट द नेक्स्ट टास्क, है ना। तो आपकी जो सक्सेस है, आपका जो इम्प्रूवमेंट है, वो आपके हाथ में है ना। तो जितना जल्दी, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आप काम करेंगे, उतना आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, राइट। कोई टीचर आपके इम्प्रूवमेंट को थोड़ी ना रोकेगा। नो टीचर इज सो सच अ फूल, कोई भी टीचर ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि जो इस तरह का काम करेगा, राइट। गेटिंग द पॉइंट। और रही बात इम्प्रूवमेंट की, तो देखो ये क्या होता है, इसमें कई पेरेंट्स भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इतना इतना अच्छा हो जाए, सीख जाए। तो आपसे ज़्यादा तो हम चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे, क्योंकि उसमें आपसे ज़्यादा पर्पज़ या स्वार्थ, कुछ भी कह लो उसे, हमारा होता है। क्योंकि बच्चा सीखेगा तो हमारा ही तो नाम होगा ना। तो आपकी सफलता में हमारी सफलता होती है। यू शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट इट, राइट, कि आपकी आवर सक्सेस लाइज इन योर सक्सेस, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो ये बात शायद आपको पता ना हो, अपनी लर्निंग को लेकर, अपने सीखने को लेकर जितने सीरियस आप होते हो ना, जितने सीरियस या जितनी चाहत आपकी होती है कि मैं सीख जाऊं, उससे ज़्यादा चाहत हमारी होती है कि आप सीख जाएं, राइट। और ये आपको महसूस जब ही होगा जब आप ज्वाइन करेंगे, समय बिताएंगे, तब दिखेगा ना। देखो कि टीचर कितना चिंतित है मेरे बारे में, मेरी कितनी चिंता कर रहा है मेरे सीखने की। और लापरवाही कौन दे रहा है? मैं खुद, यानी स्टूडेंट्स खुद लापरवाही दे रहे होते हैं। तो बेटा सिर्फ कहने में अपना जोश मत दिखाओ कि मुझे सीखनी है, मुझे आ जानी चाहिए। अरे उस जोश को करने में दिखाओ, क्योंकि होगा तो करने से, कहने से नहीं, राइट। सो ये है। अब आई बात इम्प्रूवमेंट कितना होगा, देखो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो फ़र्क क्या आता है, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है। अभी आप कोई इंटरव्यू देने गए, राइट, सडनली आप, उसने आपसे पूछ लिया प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर वो ये भी कह सकता है प्लीज़ गिव मी योर इंट्रोडक्शन, राइट। तो देखो आप इस पहले क्वेश्चन पे ही पॉसिबिलिटी है कि नर्वस हो जाएं इसका आंसर देने में, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस में नहीं हैं। तो पहले क्वेश्चन में ही, राइट, आप नर्वस हो जाएंगे, तो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है फिर, है ना। तो देखो ये होता है, अगर आप इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो एक आप प्रैक्टिस में आ जाते हो, आप यू कम इन द प्रैक्टिस। तो आप इन कम से कम बेसिक क्वेश्चन पे नर्वस नहीं होंगे, राइट। अब आई बात आगे, देखो इम्प्रूवमेंट और सीखना और ना सीखना क्या होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। देखो आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा, अच्छे से सीखा, टेंसेस, ग्रामर, सब। अब आप नॉर्मल बात करने के काबिल हो गए, नॉर्मली आप किसी से भी बात कर सकते हैं, राइट। मगर जब आप इंटरव्यू देने गए और उस इंटरव्यूअर ने आपसे एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया, कैसे, स्पीक ऑन करप्शन, या फिर स्पीक ऑन विमेन एम्पावरमेंट, यानी उसने आपको टॉपिक दे दिया, राइट। और आपको उस टॉपिक पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, रिजर्वेशन पे, करप्शन पे नॉलेज नहीं है। इंग्लिश तो आपको आती है बट नॉलेज नहीं है कि इस टॉपिक पे मैं बोलूँ क्या, तो फिर इंग्लिश भी बेकार हो जाएगी उस समय, राइट। तो इसीलिए हम अपने इंस्टीट्यूट में इंग्लिश के सिखाने के बाद टॉपिक्स पे भी काम करवाते हैं, राइट। तो क्या होता है, अगर आप टॉपिक पे नहीं बोल पाए तो आपके मम्मी पापा को क्या लगेगा, अरे ये सीखा नहीं। ऐसा नहीं है, वो सीख गया लेकिन उस टॉपिक पे उसे नॉलेज नहीं है ना। और इस लेवल तक सीखने में कि आप हर टॉपिक पे बोल पाएँ, वो भी बहुत अच्छा, तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है। ये है इम्प्रूवमेंट की परिभाषा, इसको ध्यान रखें आप। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा मैं, आप जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से पहले आपका ध्यान अपने सीखने से ज़्यादा इन चीज़ों पे बहुत होता है कि बच्चे कैसे हैं, कितने फ्लुएंट हैं, संख्या कितनी है बच्चों की। अरे सब है यहाँ, बच्चे भी फ्लुएंट हैं, संख्या भी बहुत है। और वो डिपेंड करती है बैच टू बैच, किसी बैच में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बिगनर्स, किसी में एक्सपर्ट, और किसी में दोनों, बिगनर्स भी और एक्सपर्ट्स भी, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन वो पूछता है, बच्चा ये देखता है कि इसमें बच्चे कितने एक्सपर्ट हैं, कितनी अच्छी इंग्लिश वो बोल पा रहे हैं। और ऐसा वो बच्चा देखता है जिसकी खुद की हालत ख़राब है, उससे 2 सेंटेंस पूछो तो जवाब नहीं निकलते। इस केस में मैं ये सलाह देना चाहूँगा, ऐसी स्थिति में आप माहौल, बच्चे देखने से पहले, अरे पहले अपने को इम्प्रूव करें, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएं,
उसमें जैसे कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने का भी समय लग जाता है। पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट यू हैव टू इनेबल योर सेल्फ, पहले अपने को काबिल बनाएं, फिर आप बच्चे देखें, है ना। क्योंकि आप एक बिल्कुल बिगनर हैं, तो बहुत अच्छे बोलने वाले बच्चों में मैंने आपको रख भी दिया तो आप क्या कर लोगे, आप बोल नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो पहला 1 महीना अपनी लर्निंग पे फोकस करें, ये देखने में नहीं कि बच्चे कैसे हैं, मेरी टक्कर के हैं कि नहीं। तो पहले तुम टक्कर लेने लायक हो क्या पहले ये तो देखो, फर्स्ट सी दैट, पहले ये देखो, राइट। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। एक सवाल और, उसका मैं जवाब दे देना चाहूँगा। जैसे आप बिगनर हैं बिल्कुल, तो आपको ये लगता है सर मैं किसी बैच में आऊँगा तो उसमें तो बच्चे आगे निकल चुके होंगे, है ना, तो क्या आप मुझे आगे से पढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जब भी आप आएंगे, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं एक ही कमरा है, 3 कमरे होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं अलग अलग, राइट। तो जिसका पहला दिन होता है ना या दूसरा, तो उसको पहले दूसरे दिन के हिसाब से ही सिखाया जाता है। ये भी कॉमन सेंस की बात है। ऑब्वियसली आर टीचर नोज दैट। तो और खासकर हम तो अपनी गारंटी और जिम्मेदारी लेते हैं, कोई दूसरा क्या कर रहा है हमें नहीं पता। अगर वो ऐसा कर देते हो तो हम नहीं करते ऐसा, है ना, क्योंकि आपका पहला दिन है और शुरुआत है, तो शुरुआत से ही सिखाया जाएगा आपको, और रिपीटेडली सिखाया जाता है यहाँ। जैसे कोई आपको चीज़ें सिखा दी तो सिखाने के बाद वो रिवाइज्ड होती हैं, फिर हम उन्हें रिपीट करते हैं, है ना, बेटरमेंट के लिए और उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें, है ना। अच्छा, ये वीडियो मैंने बस उन्हीं बेस पे बनाया है क्योंकि हम इस फील्ड में हैं। वी कम अक्रॉस मैनी पीपल जो हमसे ये सवाल पूछते हैं, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ आपको इन सवालों के जवाब घर बैठे ही मिल जाएं, राइट। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल डेमो क्लास का, तो मैं देखो एक ही बात कहूँगा, डेमो क्लास नहीं मिलती, राइट। लेनी है तो ऑनलाइन ले लें, आप चैनल है उसके लिंक देखें आप, है ना, बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट है, राइट, वो आपको दिख जाएगा। और मेरा ही ना देखें, आप सबका देखें, फिर तुलना कर लें टीचर की भी और बच्चों की भी, फिर आपको जो अच्छा लगे, जहाँ अच्छा लगे ज्वाइन करें। हम कभी ये नहीं कहते आप हमारे पास ही आएँ, हमारे पास ही लर्न करें, हम ये कहते हैं आप लर्न करें मगर सीखें, मगर आप कहीं से भी सीखो, कैसे भी सीखो, कोचिंग ज्वाइन करके या बिना कोचिंग के, बस सीखो तो सही, लर्न इट, क्योंकि होगा करने से, राइट। तो देखो डेमो क्लासेस वगैरह इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं होती हैं, इंग्लिश की क्लास की, बिकॉज एक ही दिन में या 2 दिन में हम आपको अपना सब कुछ नहीं दिखा सकते, सब कुछ उसमें समय लगता है, राइट। तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ता है, इसमें ट्रस्ट रखना होगा आपको, है ना। और संतुष्टि की तो हमारे यहाँ पूरी गारंटी है, दैट यू विल बी सेटिस्फाइड, लर्निंग में भी और स्पीकिंग में भी, बच्चों के मामले में भी, राइट। तो ये है। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैसेज में, व्हाट्सएप पे लिख के आप सेंड कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, है ना। कितना भी कड़वे से कड़वा सवाल पूछो, राइट, क्वेश्चन में हमें लिख करके भेजो, और हमारे व्हाट्सएप पे भी टच में रहें, और यूट्यूब चैनल को भी देखते रहें। अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट कैसा है, बच्चे कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, राइट। सांच को आँच नहीं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रूथ हैज़ नो फियर, राइट। So that's all I wanted to say in this video. Thank you very much and have a nice day ahead. Take care and bye now.